एक लगा 6 का एक लगा लगा 6। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। पिछली वीडियो हमने जो बात की थी उसको बात की थी हमने कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग के जो ट्रांसलेटर होते हैं, कंप्यूटर के ट्रांसलेटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर, इनके बारे में हमने बात की थी। तो जो मेनली होते हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए जाते हैं और एक प्रोग्रामिंग का टॉपिक होता है, उसको हम अलग से सीखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन। जब ये सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रोग्रामिंग को डिटेल से समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन बेसिक फंडामेंटल खत्म होता है, जो हमने सारी चीजें ऊपर से देखा है। उसके बाद हमारा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये चीजें शुरू होती हैं। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो हम वीडियो बनाएंगे वो मेनली सिस्टम पर ही आपको रिकॉर्ड करके देंगे। उसमें आसानी से और अच्छे से समझ में आता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। इस पे जो हम बोर्ड पे जो भी कवर कर रहे हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल चीजें को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम टॉपिक को लेके आए हैं कंप्यूटर का नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क किसे कहते हैं? तो नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है? तो इसमें सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या सर्वर जो आपस में जुड़ जाते हैं और डाटा को सेंड और रिसीव करते हैं, वो नेटवर्क कहलाता है। जैसे सपोज मान लीजिए ये एक सिस्टम है, कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है। अब यहाँ का जो डाटा है, इसमें जो डाटा है, डाटा कुछ भी हो सकता है और यहाँ एक डाटा है। अब इन दोनों को हमें ट्रांसफर करना है। जब हम इसको यहाँ से डाटा को सेंड करेंगे और ये डाटा रिसीव करेगा, फिर ये सेंड करेगा, ये इधर से सेंड करेगा, ये इधर से सेंड करेगा। यहाँ डाटा रिसीव होगा, डाटा यहाँ पर रिसीव होगा, रिसीव, और ये डाटा यहाँ पर रिसीव होगा। अब ये जो डाटा रिसीव होगा, यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा भेजा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी कनेक्टिविटी को कनेक्ट कर ही डाटा भेजा जा रहा होगा। सपोज मान लीजिए जैसे कोई भी चीज हम किसी को भेजते हैं तो उसके साधन होते हैं कुछ। कभी भी कोई चीज आप किसी को भेजेंगे तो उसके साधन होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप किसी के पास कोई बुक भेजना चाहते हैं, तो बुक कैसे भेजेंगे? कोरियर के थ्रू भेजेंगे या फ्रेंड के थ्रू भेजेंगे या फैमिली के थ्रू भेजेंगे? उस बंदे के पास में जो बुक पहुंचेगी वो किसके थ्रू पहुंचेगी? कोई ना कोई माध्यम होगा। ऐसे ही क्या होता है कि जब डाटा को भेजा जाता है एक से दूसरी डिवाइस में, तो किसी न किसी माध्यम से डाटा भेजा जाएगा। सपोज से डाटा को कनेक्टिविटी करने का जो माध्यम होता है वो दो टाइप का होता है। एक होगा वायर, या तो डाटा वायर से भेजा जाएगा या डाटा वायरलेस से भेजा जाएगा। सपोज मान लीजिए वायरलेस, इसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जिसमें वायर का यूज होता है वो गाइडेड मीडिया होती है, जिसमें वायर का यूज नहीं होता है वो अनगाइडेड मीडिया होती है। मीडिया मीन्स क्या होता है? माध्यम। तो ये मेनली जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसके बीच में, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के दो माध्यम होते हैं, एक वायर माध्यम होता है, एक वायरलेस माध्यम। वायर माध्यम को हम कहते हैं गाइडेड मीडिया और वायरलेस माध्यम को कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। सपोज वायर, जिसमें वायर आती है वो वायर, इसमें तीन टाइप की वायर आती है। पहले जो वायर आती है उसको बोलते हैं कोक्सियल। कोक्सियल केबल आती है, एक आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आती है और एक आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल आती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये माध्यम होते हैं तीन वायर के। वायरलेस के माध्यम, एक इंटरनेट हो सकता है,
दूसरा ब्लूटूथ हो सकता है। तीसरा वाईफाई या हॉटस्पॉट, ये देखा होगा आपने। सैटेलाइट, ये सारे जो नेटवर्क जिसमें वायर का यूज नहीं होता है वो वायरलेस, जिसमें वायर का यूज होता है वो वायर। वायर वाला कहलाता है गाइडेड मीडिया, अनवायर वाला कहलाता है अनगाइडेड मीडिया। ये जो दोनों होते हैं उसको कहते हैं कम्युनिकेशन टाइप। ये कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, यानी कि संचार माध्यम होता है। तो आप किसी डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए, या तो वो वायर से कनेक्ट होगी कोएक्सियल केबल से। कोएक्सियल केबल जो होते हैं वो मैंने आपने देखा होगा जो टीवी वगैरह में यूज होती है, जिसमें कॉपर की एक तार सी होती है, इसमें स्टील वगैरह होता है, जाली से सटी होती है, एंटीना वगैरह में यूज होती है, डिश टीवी टाटा स्काई में। वो आपके ट्विस्टेड पेयर के वो कोएक्सियल केबल आती है। नॉर्मल वायर होती है, वो ट्विस्टेड पेयर का वो ट्विस्टेड पेयर केबल आती है। और फाइबर ऑप्टिकल केबल वो केबल होती है जो कि डाटा को, नेटवर्क को दूरी तक और एक देश से दूसरे देश को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को काफी दूरी तक कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो डाटा रिफ्लेक्ट होता है वो कांच के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद वायरलेस है, आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, सपोज मान लीजिए ये एक मोबाइल है और एक मोबाइल ये है, तो ये जो मोबाइल होते हैं आपस में जो कनेक्टिविटी होगी इनके अंदर, तो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट होंगे, वाईफाई या हॉटस्पॉट चालू करके कनेक्ट होंगे। सैटेलाइट से हम कनेक्ट होते हैं सर्वर के थ्रू, वो सैटेलाइट की वायरलेस मीडिया का माध्यम होता है। और नेटवर्क, ब्लूटूथ से हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जोड़ देते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। तो ये मेनली नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़ जाते हैं और डाटा को सेंड और रिसीव करते हैं, उनके बीच में एक माध्यम बन जाता है, एक पाथ बन जाता है डाटा को रिसीव और शेयर करने का, वही क्या कहलाता है, नेटवर्क। सपोज एक चीज और देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये नदी बह रही है। अब इस नदी से जो पानी आ रहा है, अब एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, दोनों को इधर से उधर निकलना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ एक पाथ बनाएंगे। जब हमारा पाथ तैयार हो जाएगा, रास्ता तैयार हो जाएगा, तो ये इधर निकल सकता है, ये इधर निकल सकता है। तो ये जो पाथ है जिस पर व्यक्ति निकल रहे हैं वो क्या हो गया, पुल। ऐसे ही यहाँ पर ये पाथ जो बना रहा है गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, वो किसके लिए बनाता है, नेटवर्क के लिए। इसके बिना नेटवर्क नहीं बन सकता। नेटवर्क का मतलब ही होता है दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना, या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कनेक्ट करके डाटा को रिसीव और शेयर करना या सेंड करना, ये क्या कहलाता है, नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये मेनली नेटवर्क होता है और इसमें कुछ नहीं होता है। नेट और वर्क, नेट या इंटरनेट, इंटरनेट से जो वर्क करता है वो नेटवर्क कहलाता है। ये ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन होता है, दोनों तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। अब नेटवर्क जो होता है वो काफी टाइप के होते हैं। मेनली नेटवर्क आप देखोगे तो तीन चार टाइप के होते हैं। उन चीजों को हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगला जो पॉइंट है वो हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो छोटा नेटवर्क आता है उसको बोलते हैं लैन। इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके अंदर ही कुछ नेटवर्क आते हैं, सपोज जैसे देखिए पेन आता है, PAN, और इसी के अंदर आता है कैन, CAN। इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसी का एग्जांपल होता है ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट।
और यूएसबी केबल, ये सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। उसके बाद आता है इसके अंदर दूसरा जिसको बोलते हैं मैन, इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं वैन, WAN, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो मेनली ये तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है। आपसे कोई पूछे पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जी हाँ होता है, वो लैन का ही पार्ट होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क होता है लैन का पार्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब लैन का पार्ट होते हैं। लैन मीन्स लोकल, लोकल एरिया, यानी कि एक सीमित क्षेत्र होता है। आप कह सकते हैं 10 से 100 मीटर की, 10 से 100 मीटर तक की जो रेंज होती है उसके अंदर जो यूज होता है नेटवर्क, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है, ये स्मॉल मल्टीपल सिटीज, यानी कि छोटे छोटे शहरों को जो जोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे शहर को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड माने क्या होता है, वाइड, वाइड माने बड़ा, जाल, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है WW, वर्ल्ड वाइड वेब, वो इसी का एग्जांपल होता है, एग्जांपल होता है इसका WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वाइड, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये होता है पूरे वर्ल्ड, वर्ल्ड को कवर करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं। छोटे स्तर पे जो नेटवर्क होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़े स्तर पे छोटे छोटे शहरों को कवर तक करता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए सबसे निम्न स्तर पर होता है लैन, लैन, लैन जो होता है, लैन के ऊपर आता है मैन, और सबसे ऊपर जो आता है वो होता है वैन। ये पूरे अर्थ को कवर करता है, अर्थ को कवर। तो इस तरीके से नेटवर्क ये डिवाइड होते हैं, इस तरीके से इनके पार्ट होते हैं। और आगे के बारे में हम देखेंगे कल। जैसे कि मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसकी क्या विशेषता होती है और इसमें कौन कौन सी डिवाइस यूज होती है, किस तरीके से ये काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो कैसे काम करता है, कहाँ तक काम करता है, ये चीज देखेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब आता है, IP एड्रेस आते हैं। उसके बाद इसी में आपका इंटरनेट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सैटेलाइट, ये सारी चीजें किस तरीके से लॉन्च वगैरह होती है, ये सब वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का। तो आगे हम देखेंगे कल इंटरनेट के बारे में और इसके टाइप की डिटेल्स के बारे में। चलिए धन्यवाद।